जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 29 अक्टूबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको क्रेजी जी के ट्रिक पर मिलता है। यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट भी मिलता है। मात्र 25 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स हम आपको देते हैं, ताकि आपको कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके नॉलेज सब कुछ मिल सके। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्ति। हर नई शुरुआत थोड़ा आपको डराएगी, पर याद रखो, जो सक्सेस है, सफलता है, मुश्किलों के पार ही नजर आती है। देखिए, जब तक आपको चुनौती मिले ही ना, तो आप समझ जाइए कि वो काम बड़ा है ही नहीं। आप जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे हो। बिना चुनौती के कोई काम होता ही नहीं है। और मजा तो तभी आता है जब आप चुनौतियों का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए सफल हो। मैंने पहले भी कहा है, मुफ्त की चीज बहुत दिनों तक नहीं चलती है, लेकिन मेहनत की चीज की वैल्यू ही अलग होती। आज का सबसे पहला करंट देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, इसे बोलते हैं सिम्बेक्स, भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक्स जो है, देखिए नाम में ही छुपा हुआ है। यहां पे लिखा है सी। सी मतलब आप सिंगापुर। तो ये भारत और किसके बीच में हो रहा है? भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है सिम्बेक्स। यहां पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इंडोनेशिया दिया गया। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है कॉर्पेट। आपको याद रखना है कारपेट। आपको क्या याद रखना है? कारपेट। ठीक है। दूसरा अभ्यास होता है गरुणा। तो गरुणा था केजीएफ में। तो ये दोनों अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच में होते हैं। तो पहला है गरुणा और दूसरा है कारपेट। ये दोनों अभ्यास आपको याद रखने हैं। देखिए, भारत और जापान के बीच में होता है जिमेक्स। भारत और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, इसे बोलते हैं जिमेक्स। भारत और थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री। कौन सा अभ्यास होता है? मैत्री। और भारत और श्रीलंका के बीच में होता है स्लिनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र। सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अभी और भी आने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाइए। अब सवाल ये उठता है कि सिम्बेक्स कहां पर हो रहा है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापत्तनम में बंदरगाह भी है। इसे नेचुरल पोर्ट कहा जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। और इस अभ्यास का 29 एडिशन हो रहा है। सिम्बेक्स की शुरुआत कब से हुई है? 1994 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहां पर पूरी लिस्ट बता रहा हूं जो जो अभ्यास हो रहे हैं। देखिए, मैं यहां पर आपको दो देशों के बीच में, भारत और विभिन्न देशों के बीच में एक्सरसाइज बताऊंगा। लोकेशन जो है आप यहां पर देख सकते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में दो और अभ्यास है, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में तीन अभ्यास है, गरुण, वरुण, डेजर्ट नाइट। एक और है शक्ति। ठीक है। तो गरुण, वरुण, डेजर्ट नाइट और शक्ति। भारत और ब्रिटेन के बीच में दो हैं, इंद्रधनुष और अजय वारियर। एक और है कोंकण अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो पूरा आप सभी के सामने लिस्ट आ गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और पीडीएफ तो आपको डेली मिल ही रही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन हर साल 9 जनवरी को होता है कि 10 जनवरी को? 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। और 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी फिजी में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? विदेश मंत्रालय।
विदेश मंत्री कौन है? कौन है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता हूं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिजी में सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। हिंदी को व्यापक रूप से पूरी दुनिया में फैलाने का मकसद है, इसलिए हर साल हिंदी विश्व सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, हर साल तो नहीं, कभी कभी गैप हो जाता है, हर साल आप नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी सम्मेलन ही का मकसद है कि हिंदी को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। फिजी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंग्रेजी, फिजी और हिंदी। और यहाँ की आबादी 30% ऐसी भारतीय मूल है जो हिंदी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको फिजी देखने को मिलेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की आप इधर देखिए न्यूजीलैंड है, यहाँ पर है एक आइलैंड कंट्री, और ये है फिजी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास है फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले कहां पर हुआ था, कब हुआ था? 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। उस समय देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। पहला कब हुआ था? 1975 में नागपुर में। दूसरा कब हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस 1976 में। तीसरा 1983 न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत में। और चौथा हुआ था 1993 में, मॉरिशस पोर्ट लुइस में हुआ था। पांचवा हुआ था त्रिनिदाद और टोबैगो में 1996 में। छठवां 1999 यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सातवां सूरीनाम में हुआ था 2003 में। आठवां हुआ था 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका में। और 2012 में जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अब यहां पर रेड मैंने मार्क किया है ताकि आपको 3 याद रखने हैं। 2018 में आखिरी बार मॉरिशस में हुआ था और 2015 में भोपाल में हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे चलूं, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिजी की बात करें तो ये 300 द्वीपों से मिलाकर के बना है। इसकी कैपिटल है सुवा और फ्रीजी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा। देखिए लोकेशन मैंने आपको बता दी, वो है फिजी, आप देख पा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर है, यहां पर देखिए आप फिजी है। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का है। तो ये दुनिया का 10वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और पिछले बात करें 2019 में पहले 14th प्लेस पर था। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा पहले नंबर पर अमेरिका का है, इसका नाम है एटलांटा। और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का है, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तीसरा जापान का है, टोक्यो हनेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा है फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डलास यूएसए। पांचवा है डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यूएसए। ये दुनिया के 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सबसे व्यस्ततम। क्वेश्चन नंबर 4, यूपी के धर्मशाला बाजार चौक का नाम हाल ही में बदल दिया गया है और उत्तर प्रदेश के धर्मशाला बाजार चौक का नाम हो गया है गुरु नानक देव। क्या हो गया है? गुरु नानक देव। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु नानक जी जो हैं ये सिखों के किस नंबर के गुरु हैं, आपको बताना है। ठीक है, देखिए भगत सिंह यहां पर लिखा हुआ है, तो भगत सिंह अभी हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पर रख दिया गया है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। मुलायम सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये नाम जो है हाल ही में इसकी घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। धर्मशाला बाजार का नाम श्री गुरु नानक देव चौक के नाम पर रखा जाएगा। यूपी के बहुत सारे जगहों के नाम बदल गए हैं, जैसे कि मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया है।
और फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया है। क्या किया गया है? अयोध्या किया गया, अयोध्या कैंट, ठीक है, अयोध्या किया गया है। अब इसके अलावा और भी जगह है यूपी में जहां नाम बदले गए हैं, जैसे गोरखपुर के उर्दू बाजार का नाम हिंदू बाजार है, मियाँ बाजार का नाम माया बाजार, इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज घाट का नाम प्रयागराज संगम किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है, और मांडू अडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, यहां पर देखिए इसका नाम बदल करके कर दिया गया है, अयोध्या हवाई अड्डे का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम पर रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ट्विटर पर किसका अधिग्रहण हो गया है? तो ट्विटर को किसने एक्वायर कर लिया है? हालांकि पहले से ये जो डील थी अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ थे, अब इनको हटा दिया गया पद से। एलन मस्क ने पूरी तरीके से इसका अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल थे, अब उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण पूरा कर लिया है। एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक हैं। एलन मस्क इसके अलावा स्पेस एक्स और टेस्ला के भी मालिक हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है। देखिए, पराग अग्रवाल के अलावा और भी लोगों को हटाया गया है। 2 और ऑफिसर्स को हटाया गया है, नेड सहगल और विजय गड्ढा, इन दोनों को भी बर्खास्त किया गया है। ट्विटर की बात करेंगे क्योंकि ट्विटर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है। इसके 4 संस्थापक हैं। पहला जैक डॉर्सी है, दूसरा इवांग विलियम्स है, तीसरा बिज स्टोन है और चौथा न्यू ग्लास है, ठीक है। और यह एक प्रकार की माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा प्रदान करने वाली साइट है। ट्विटर का मुख्यालय कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पर कमेंट किया था कि हर नॉलेज फैक्ट्री में हम कुछ और नया करें। अब यहां पर हमने एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहां पर आपके सामने रखा है। तो पहला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2030 का वेन्यू क्या होगा? यह पूछा गया था, दोहा है, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह है। नोबेल प्राइज 2021 के विनर कौन थे लिटरेचर में? अब्दुल रज्जाक गुरना। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा है, ठीक है। एनवी रमणा, ऐसा क्वेश्चन उस समय थे, करंट चीफ जस्टिस पूछा गया था। अब तो जस्टिस यूयू ललित हैं। अब इसके बाद कौन होंगे? डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड? पुष्कर सिंह धामी। पेटा 2021 में जो अवार्ड किया गया, किसे किया गया? आलिया भट्ट को किया गया। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? आर्कडी डवारकोविच। और देखिए, विश्वनाथन आनंद जो है ये हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 2019? नंद किशोर आचार्य। ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन नहीं, पूरे वर्ल्ड चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसको करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूरा ये सब मैंने पढ़ाया था, पूरा छपा छपाया प्रश्न मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, 1 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो आप गौर करना कि हर एक चीज मैंने पढ़ाई थी। तो 2022 में जो भी करंट अफेयर सीजन में पूछे गए हैं वो आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी सितंबर 2022 के दौरान भारत चीन व्यापार कितने अरब के पार हो गया है? तो भारत और चीन का व्यापार 100 बिलियन यानी 100 अरब पार हो गया है। जनवरी से लेकर सितंबर तक का आंकड़ा है। देखिए, चीन के साथ भले भारत की दुश्मनी हो, पर भारत अभी भी निर्भर करता है चाइना पर। भारत को चीन का निर्यात बात करें तो 31% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पे 9 महीने में भारत का जो निर्यात है उसमें 36.4% की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, चीन में बहुत सस्ते सामान मिलते हैं, और भारत को अगर अपनी इकोनॉमी को लगातार मूवमेंट में रखना है
तो चीन पर उसे निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। तो भारत का चीन के साथ कुल व्यापार घाटा 75.69 बिलियन है, यानी डेफिसिट में चल रहा है, क्योंकि भारत कम एक्सपोर्ट करता है, चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्री के अनुसार किस साल तक सभी राज्यों में एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस की शाखाएं स्थापित कर दी जाएंगी? तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की शाखाएं सभी राज्यों में 2024 तक स्थापित कर दी जाएंगी। मैं आपको बता दूं एनआईए क्यों स्थापित हुआ था, इसका पूरा कारण मैं आपको बताता हूं। 2008 में आपको याद होगा कि मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे। उसके बाद एक हमें ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो जांच कर सके, जो पहले से पैनी नजर रखे आतंकवादियों पर। हालांकि भारत पे बहुत सारी एजेंसी है, पर ये आतंकवाद के लिए स्पेशल, आतंकवाद को रोकने के लिए स्पेशल काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है ये। तो इसकी स्थापना 2009 में की गई। 2009 में एनआईए की स्थापना की गई। वर्तमान महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। क्या नाम है इनका? दिनकर गुप्ता। और पहले महानिदेशक है राधा विनोद राजू। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के सूरज कुंड में क्या हो रहा है? 2 दिन का 27 और 28 अक्टूबर चिंतन शिविर चल रहा है, और उसी को संबोधित करते हुए हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने फैसला किया है, इन्होंने घोषणा की है कि 2024 तक सभी राज्यों में अपनी शाखाएं स्थापित करेगी, ताकि आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ हम और मजबूती से लड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य कहां पर बनेगा? तो यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में बनेगा। कहां पर बनेगा? लखीमपुर खीरी में बनेगा। 1992 में हाथियों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था 1992 में। तो लखीमपुर खीरी जिले में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। देखिए इसके मंत्री कौन है, जल्दी से बताइए। भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी। तो तराई हाथी रिजर्व जो है देश का 33वां और यूपी में दूसरा क्या होगा? हाथी रिजर्व होगा। पहला 2009 में हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में अधिसूचित किया गया था। लखीमपुर खीरी के अलावा 2 और हाथी रिजर्व को शेड्यूल किया गया है। छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व और तमिलनाडु में अगस्तमलाई हाथी रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथियों को कंजर्व करने के लिए हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई, तो आप बताइए 1992 में, 1992 में इसकी शुरुआत की गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हर साल अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए 28 अक्टूबर को शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, शौर्य दिवस को भी मनाया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों को कब्जा कर लिया था। 23 अक्टूबर की बात करें तो 23 अक्टूबर को नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है। नेशनल आयुर्वेद डे। 20 अक्टूबर को मैं आपको याद दिला दूं क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को वह दिन है जिस दिन चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड और उनके थिएटर ऑप्टिक ने पहली बार पेरिस में ग्रीविन संग्रहालय में अपनी पहली रचना पेंटोमिम्स ल्यूमिनस प्रस्तुत की थी। और अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है 2002 में पहली बार घोषित किया गया। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2021-22 में कितने मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है 342.33 मिलियन टन का 2021-22 में बागवानी उत्पादन का अनुमान लगाया है। देखिए बागवानी से संबंधित एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये एक ऐसी शाखा है। तो 2021-22 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने
विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अनुमान हाल ही में जारी किया है। देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों, यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण डाटा मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेजिटेबल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यूपी है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन यूपी करता है और टमाटर का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई दोस्तों। मई 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। कैंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो इन्होंने 16वीं बार चढ़ाई की है। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये केरल विधानसभा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो सूरत और उदयगिरी वॉरशिप है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसे मिला है? अजय पिरामल को। क्या आप सभी रेडी हैं T10 प्रश्न को लिए? T10 प्रश्न के लिए आप सभी जो भी इस सेशन में चाहते हैं, जैसे कि आज मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट पिक किया और फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाए, तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में हुआ है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। 2015 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? पढ़ाया मैंने, तो ये भोपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? भोपाल में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो अटलांटा कहां पर है? अमेरिका में है। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। फैजाबाद जिले का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम अयोध्या। ट्विटर कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ट्विटर कंपनी की स्थापना कब की गई है? 2006 में। भारत में सबसे अधिक फल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बताओ। आंध्र प्रदेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सब्जी का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी करता है, उत्तर प्रदेश करता है। बताइए 10 में 10 आप लोगों ने लाया कि नहीं? दोस्तों 10 में से 10 लाना ही है, मेहनत करना है, क्योंकि 2 साल बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। अब देखिए 27 अक्टूबर 2022 के, यहां पर 27 लिखा है, उसको 28 करिए। तो 28 अक्टूबर 2022 के रिवीजन करते हैं। भारतीय सेना के द्वारा 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को मनाया गया, कल ही पढ़ाया था। थुंदी तट और कदमत तट नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किए गए। ये कहां पर स्थित है? ये दोनों लक्षद्वीप में है। ठीक है, टोटल भारत में कितने हो गए हैं? 12। विलय दिवस, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, जम्मू और कश्मीर कब मनाया गया या कब बनाया गया? तो विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया गया। 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 कहां होगा? इजिप्ट में होगा, मिस्र में होगा। किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटर के बराबर फीस की घोषणा की गई है? तो भारत ने ऐसा पहल किया है। हाल ही में किस राज्य को हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो यह है गुजरात, और पहला राज्य है गोवा। मैं भी सुभाष अभियान कहां शुरू किया गया है? लेह में शुरू किया गया है। 2021 में हीट वेव के कारण भारत को जीडीपी का कितने % आय का नुकसान हुआ है? 5.4% का। जयपुर हवाई अड्डा किस राज्य में है जिसे डीजीसीए द्वारा हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया गया है? तो यह है उड़ीसा में। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? शेफाली जुनेजा। तो ये था आज का 28 अक्टूबर का रिवीजन। हमने 29 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है।
और आज का प्रश्न है, जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में होता है? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। कैसा लगा सेशन? जरूर फीडबैक दीजिए और हर एक बच्चा अपने एक दोस्त को, अपने एक किसी भी रिलेटिव को जो पढ़ना चाहता है, जो इसका यूज करना चाहता है, जरूर शेयर करें। मात्र 25 से 30 मिनट में हम अपना एफर्ट दे रहे हैं, तो अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है तो जरूर शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक में भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अब चलने का समय हो गया है, फिर हम कल मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। देखिए, माता पिता का सपना पूरा करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।